अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो है लेक्चर नंबर 11 है अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक रीजनिंग। अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक रीजनिंग में हम जो है बेसिक ऑफ ज्योमेट्री पढ़ेंगे कि हमारे पास ज्योमेट्री में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज़ ड्राइव फ्रॉम एंशियंट ग्रीक वर्ड्स फ्रॉम जियो। ज्योमेट्री हमारा जो वर्ड है वो जियो से निकला है, जिसका मतलब है अर्थ। और फिर दूसरा हमारा है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। हम जो है इसमें क्या कर रहे होते हैं, अर्थ की या फिर शेप्स वगैरह की मेजरमेंट कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री हमारी क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द शेप्स, एंगल्स, डायमेंशंस एंड साइज ऑफ वेराइटी ऑफ थिंग्स वी सी इन एवरीडे लाइफ। हम जो एवरीडे लाइफ में कोई भी चीज़ें देख रहे होते हैं उसके हम क्या कहते हैं, शेप्स देखते हैं, एंगल्स देखते हैं, डायमेंशंस देखते हैं और साइज़ देख रहे होते हैं, और इन्हीं को यूज़ करते हुए हम जो है मेजरमेंट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट वी कैन कैलकुलेट द एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ शेप्स। हम जो है ज्योमेट्री की हेल्प से किसी भी चीज़ का एरिया, किसी भी चीज़ की शेप या किसी भी चीज़ की वॉल्यूम वगैरह जो है, हम लोग लेंथ वगैरह, जैसे कि लेंथ भी इसमें आ जाता है, हम जो है उसकी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास कोई भी एक चीज़ है, जैसे कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स का मैं क्या कर सकती हूँ, एरिया फाइंड कर सकती हूँ। ये इसका क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया। और अगर मैं सिंपल मुझे यहाँ पे लेंथ चाहिए हो तो मैं उसकी क्या करूँगी, एक ही साइड की मतलब वन डायमेंशन की उसकी मेजरमेंट करूँगी और मैं बताऊँगी इसकी लेंथ जो है इतनी है। अब सेकेंड हमारा कॉन्सेप्ट है एंगल्स इन ज्योमेट्री। एन एंगल इज़ फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप डेट इज़ constructed by joining two rays to each other at their ending end points. The angle can also be represent 3 letters. हमारे पास अब जो है एंगल किस तरह फॉर्म होता है, अगर मैं दो लाइन को इस तरह ज्वाइन कर दूँ, एक लाइन यहाँ से आ रही है, एक लाइन यहाँ से आ रही है, ये इसका जो एंडिंग पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स, यहाँ पे जब हमारी दो लाइनें ज्वाइन होती हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है। इसी चीज़ को यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसको हम वर्टेक्स भी कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारी दो लाइन है, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी होगी इनिशियल, ये पॉइंट होगा हमारा इनिशियल, और ये वाला पॉइंट हमारा होगा टर्मिनल यानी कि एंड पॉइंट। ये दोनों पॉइंट के जब दोनों ज्वाइन होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक एंगल क्रिएट हो जाएगा। और इसके अलावा जो है हमारा यहाँ पे जो पॉइंट होगा, इन दोनों को ज्वाइन होने के बाद इस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स। ठीक है। अब हमारे पास एंगल्स की फॉर्म आती है। सबसे पहला एंगल हमारे पास आता है एक्यूट एंगल। हमारे पास कौन कौन से एंगल यहाँ पे बन सकते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट या फिर फुल रोटेशन। एक्यूट एंगल हमारा कब बनता है, जब हमारा 0 से 90 के बीच में हो, और इसको शार्प एंगल भी कहते हैं। इज एन एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल, इट कैन रेंज बिटवीन 0 to 90। 0 से 90 के बीच में हमारे पास जो रेंज होती है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। सेकंड है हमारा राइट एंगल, जो एग्जैक्ट हमारा 90 बन रहा हो। फिर हमारा आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जो हमारा 180 से लेस हो लेकिन 90 से क्या हो, ग्रेटर हो। स्ट्रेट एंगल हमारा होता है जो कंप्लीट 180, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ इस पॉइंट पे आके कंप्लीट 180 का एंगल बना रहे हैं। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर। फिर हमारी फुल रोटेशन होती है टोटल 360 की। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे जो है एंगल किस तरह फॉर्म होंगे। ये हमारे पास एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 एंगल। ठीक है, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे मतलब 90 से क्या हो, लेस हो, 90 से लेस हो हमारा 0, 0 से ग्रेटर हो, 90 से लेस हो, मतलब 0 to 90 या 90 से लेस। तो हमारे पास ये वाली जो रेंज होती है, इसके बीच में हमारे जो आ रहे होते हैं, इसमें हम 89 भी लिख सकते हैं। ये जो रेंज आती है यहाँ पे हमारा होता है एक्यूट एंगल। अब जब हमारा एग्जैक्ट 90 जो यहाँ पे बनता है इस पॉइंट पे, इसको हम कहते हैं राइट एंगल। देन हमारे पास जो है 90 से यहाँ पे हमारा होता है 180, 90 से 180 के बीच में, मतलब 90 to 180। 90 से क्या होगा, लेस होगा, लेकिन 180 90 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, और 180 से क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे हमारी क्या बनेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल।
फिर उसके बाद हमारी ये कंप्लीट एक क्या हो जाएगी, एक रोटेशन, हाफ रोटेशन जो है यहाँ पे हमारी हो गई। तो एग्जैक्ट 180 जब हमारा बनेगा उस एंगल को हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल। अब हमारे पास जो है 180 से ग्रेटर जितने भी होंगे, ग्रेटर 180 से एंगल जितने भी होंगे उनको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। देन फिर उसके बाद जो है हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक कंप्लीट रोटेशन हो जाती है। फिर हमारा यहाँ पे क्या बनता है 360 का एंगल। तो यहाँ पे हम कहेंगे फुल रोटेशन या कंप्लीट, हमारे पास क्या बन जाएगा कंप्लीट रोटेशन। ऐसे एंगल्स हमारे पास होते हैं, फुल रोटेशन या कंप्लीट। हम जो है यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 90, फिर 180, 180 से यहाँ पे हमारा 270 आता है, 270 से फिर हम क्या करते हैं उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, मतलब जहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे हमारा एंडिंग पॉइंट हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीट आपका एक सर्कल भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं फुल रोटेशन या कंप्लीट हमारे पास एंगल बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। हमारे पास क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स आर दोज दैट लाई इनसाइड द पॉलीगॉन। अब हमारे पास ऐसे एंगल, पॉलीगॉन का हमारे पास मतलब होता है क्लोज शेप, पॉलीगॉन का हमारे पास मतलब होता है क्लोज शेप, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास 3 साइड्स होनी लाजमी है, मतलब हमारे पास 1, 2 और ये 3। तो ये 3 हमारे पास लाइनें होंगी या 3 साइड होंगी, इसी वजह से हमारा क्या बनेगा पॉलीगॉन बनेगा। अगर मैं यूँ बना दूँ तो ये मेरा पॉलीगॉन नहीं है। बाकी हमारे पास जो है इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल जो हमारे पॉलीगॉन के अंदर की साइड में हो। जैसे यहाँ पे इस तरह की हमारी शेप है, यहाँ के इसमें एंगल्स हमारे बन रहे हैं, या फिर हमारा इस तरह से जो है रेक्टेंगल में हमारे बन रहे हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे इंटीरियर एंगल्स, मतलब जो हमारे शेप के अंदर की तरफ जो है बन रहा है। इस एंगल्स को हम लोग कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। जो हमारे पास अगर इसी शेप को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दूं या फिर यहाँ पे इनको यहाँ पे इस तरह एक्सटेंड कर दूं, अब जो इसके बाहर बन रहे हैं एंगल्स आउटसाइड द पॉलीगॉन उनको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। हमारे पास जो शेप्स के अंदर बन रहे हैं एंगल उनको हम कहेंगे इंटीरियर, और जो शेप के आउटसाइड एंगल्स बनेंगे उनको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। पॉजिटिव एंगल्स एंड एंगल मेजर एंटी क्लॉकवाइज। हम जब जो है एंगल को एंटी क्लॉकवाइज हम जो इस तरह मेजर कर रहे होते हैं उन एंगल को हम लोग वो हमारे जो होते हैं पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। यानी कि हमारी घड़ी जो है इस तरफ चल रही होती है, लेकिन हम जो है क्या करें उसी के अपोजिट की तरफ अगर जो है इसको मेजर करें तो वो हमारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव एंगल्स। और अगर हम जो है घड़ी के अकॉर्डिंग ही एंगल्स को मेजर करें तो वो सारे के सारे एंगल्स हमारे होंगे नेगेटिव एंगल्स होंगे, जो कि क्लॉकवाइज होंगे। क्लॉकवाइज एंगल्स को हम लोग कहेंगे नेगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एंगल्स।